एक छोटे से शहर की गलियों में रहने वाली थी रिया। उम्र होगी कोई 22 साल की। गोरी चिट्टी नहीं थी वो, बल्कि उसका रंग था गहरा सांवला जैसे शाम की छाया। लेकिन उसकी आंखों में थी एक चमक जो किसी को भी मोह लेती। रिया एक साधारण परिवार से थी। पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे, माँ घर संभालती और छोटा भाई स्कूल जाता। रिया ने ग्रेजुएशन किया था और अब एक छोटी सी जॉब करती थी जहाँ वो कंप्यूटर पर डाटा एंट्री का काम करती। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन सपने बड़े थे। वो हमेशा सोचती कि एक दिन कोई आएगा जो उसे उसके रंग से नहीं, उसके दिल से प्यार करेगा। उधर दिल्ली में रहता था आर्यन, 25 साल का जवान लड़का, स्मार्ट, हैंडसम और थोड़ा घमंडी। उसका रंग गोरा था, आंखें नीली सी और चेहरा ऐसा कि लड़कियां पीछे मुड़कर देखती। वो एक आईटी कंपनी में काम करता था, अच्छी सैलरी, अच्छी लाइफ। लेकिन उसके दिल में था एक खालीपन। वो रिलेशनशिप में था पहले, लेकिन ब्रेकअप हो गया क्योंकि लड़की को लगता था आर्यन बहुत पजेसिव है। अब वो अकेला था और शामें अक्सर फोन पर गेम्स खेलकर या चैट करके बिताता। एक दिन की बात है, शाम का समय था। रिया अपनी सहेली से बात कर रही थी। सहेली ने कहा, रिया तू क्यों नहीं किसी से बात करती? आजकल ऐप्स पर कितने लड़के मिलते हैं। रिया हंसी, नहीं यार, मुझे डर लगता है, क्या पता कैसा निकले। लेकिन सहेली ने जोर दिया और एक नंबर दिया, ये ले, मेरे कजिन का नंबर है, लेकिन गलत डायल कर, मजा आएगा। रिया ने हंसकर मना किया, लेकिन रात को बोर होकर उसने एक रैंडम नंबर डायल कर दिया। गलती से वो नंबर आर्यन का था। फोन बजा, आर्यन ने उठाया, हेलो। रिया घबरा गई, सॉरी, गलत नंबर। लेकिन आर्यन की आवाज़ में कुछ था जो रुकने को मजबूर कर गया। अरे कोई बात नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ अच्छी है। कहाँ से बोल रही हो? रिया ने सोचा, क्यों न थोड़ी बात कर लूँ। मैं लखनऊ से। आप? दिल्ली से। नाम क्या है? रिया। आर्यन। बस यहीं से शुरू हुई उनकी बातचीत। पहले तो सिर्फ हेलो हाय, लेकिन धीरे धीरे रोजाना कॉल्स होने लगी। रिया को आर्यन की बातें अच्छी लगती। वो बताता दिल्ली की चकाचौंध के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, और रिया सुनती रहती। आर्यन को रिया की मासूमियत पसंद आई। वो कहती, आर्यन तुम्हें पता है मैं बचपन में कितनी शरारती थी। एक बार तो स्कूल से भाग गई थी क्योंकि टीचर ने डांटा। आर्यन हंसता, तुम अभी भी शरारती लगती हो। दिन बीतते गए, कॉल से मैसेजेस शुरू हुए। व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। आर्यन भेजता फनी मीम्स, रिया शेयर करती अपनी कविताएं। रिया को कविताएं लिखने का शौक था, वो लिखती। अनजान राहों पर मिला कोई अपना, दिल की धड़कनें बनी उसकी आवाज। आर्यन पढ़ता और कहता, वाह रिया, तुम तो पोएट हो, ये मेरे लिए है ना? रिया शर्मा जाती, लेकिन हाँ कह देती। धीरे धीरे प्यार हो गया, बिना देखे, बिना मिले। आर्यन कहता, रिया मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी जिंदगी हो। रिया रो पड़ती फोन पर, आर्यन मुझे डर लगता है, क्या अगर मिले तो तुम्हें मैं पसंद आऊंगी? आर्यन हंसता, पागल, प्यार चेहरे से नहीं, दिल से होता है। तुम्हारा दिल कितना खूबसूरत है, बस वही काफी है। लेकिन रिया जानती थी अपना रंग। बचपन से लोग ताने मारते, रिश्तेदार कहते, काली है, शादी कैसे होगी? माँ कहती, बेटी रंग तो भगवान ने दिया, लेकिन दिल साफ रख। रिया ने कभी फोटो नहीं भेजी आर्यन को। वो कहती, मिलेंगे तो देख लेना। आर्यन जोर नहीं देता, क्योंकि उसे लगता था रिया शर्मीली है। महीने बीत गए। 6 महीने में उनकी बातें इतनी गहरी हो गई कि शादी की बात आने लगी। आर्यन ने कहा, रिया मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, तुम्हारे पापा से मिलूंगा। रिया खुश थी, लेकिन डर भी था। आर्यन, पहले मिल तो लो, क्या पता मैं वैसी न हूं जैसी तुम सोचते हो। आर्यन बोला, तुम वैसी ही हो जैसी मैं चाहता हूं। आखिरकार दिन आया। आर्यन लखनऊ आया। उन्होंने एक कैफे में मिलने का प्लान बनाया। रिया तैयार हुई। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी, लाल रंग की, जो उसके रंग पर खूब जचती थी। बाल बांधे, हल्का मेकअप। लेकिन दिल धड़क रहा था, क्या वो मुझे स्वीकार करेगा? वो सोचती रही। कैफे पहुंची। आर्यन पहले से बैठा था। वो उठा, मुस्कुराया। लेकिन जैसे ही नजर पड़ी रिया पर, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। रिया ने देखा, आर्यन की आंखों में हैरानी, फिर निराशा। तुम रिया हो? उसने पूछा। रिया ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ आर्यन, मैं ही हूँ। वो बैठ गई। बातें शुरू हुई, लेकिन आर्यन का मन नहीं लग रहा था। वो बार बार घड़ी देखता। रिया ने पूछा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे? आर्यन ने झिझकते हुए कहा, रिया तुम्हारा रंग, मैंने सोचा नहीं था। रिया का दिल टूट गया। तो क्या प्यार रंग से होता है? आर्यन ने नजरें झुका ली, समाज है ना, घर वाले क्या कहेंगे? तुम अच्छी हो, लेकिन सॉरी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो उठी और चली गई। आर्यन ने रोका नहीं। घर पहुंचकर रिया रोई, पूरी रात रोई। माँ ने पूछा, लेकिन वो कुछ न बोली। अगले दिन आर्यन का मैसेज आया, रिया मैं शादी नहीं कर सकता, प्लीज समझो। रिया ने ब्लॉक कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रिया की जिंदगी बदल गई। वो टूट गई, लेकिन फिर संभली। लेकिन वो दर्द, वो आंसू आज भी याद आते हैं। रिया की बचपन की यादें, वो स्कूल में कैसे ताने सुनती थी, काली कलूटी कहकर बच्चे चिढ़ाते। एक बार स्कूल के फंक्शन में उसे स्टेज पर नहीं जाने दिया क्योंकि दिखती अच्छी नहीं।
रिया रोती घर आई। पिता ने समझाया, बेटी रंग बाहर का है, आत्मा अंदर की। लेकिन समाज का दबाव, रिश्ते आते लेकिन रंग देखकर मना कर देते। आर्यन की तरफ से उसका बचपन अमीर घर में, हमेशा गोरी लड़कियों से घिरा। दोस्त कहते, यार तेरी बीवी गोरी होनी चाहिए। वो हंसता लेकिन अंदर से प्रभावित हो जाता। उनकी बातचीत के डिटेल्स। एक रात आर्यन ने कहा, रिया मैं तुम्हें देखे बिना प्यार करता हूँ, तुम्हारी आवाज़ में जादू है। रिया ने बताया अपनी जिंदगी के संघर्ष, पिता की बीमारी, कैसे वो जॉब करती है परिवार के लिए। आर्यन प्रभावित होता। शादी की प्लानिंग। आर्यन कहता, हम हनीमून पर गोवा जाएंगे। रिया सपने देखती। मिलने का दिन, रिया की तैयारी, उत्साह, कैफे में वो पल, आर्यन का चेहरा बदलना, रिया का टूटना। बाद में रिया की डिप्रेशन, वो जॉब छोड़ देती, सहेलियां समझाती। एक दिन वो डिसाइड करती खुद को बदलने की, लेकिन दर्द रहता। आर्यन का पछतावा, बाद में उसे एहसास होता, लेकिन देर हो चुकी। वो रिया से संपर्क करने की कोशिश करता, लेकिन रिया मना कर देती। कहानी में भावनाओं का वर्णन, डायलॉग्स, डिस्क्रिप्शन से शब्द बढ़ाएं। अंत में रिया मजबूत बनती, लेकिन वो पहला प्यार का दर्द हमेशा साथ। पूर्ण कहानी हिंदी में लिखें। एक छोटे से शहर लखनऊ की संकरी गलियों में रहती थी रिया। उसका घर था पुराना सा, दीवारें जिन पर समय की परतें चढ़ी हुई थीं, लेकिन अंदर से वो घर प्यार से भरा हुआ था। रिया की उम्र थी 22 साल। वो न तो बहुत लंबी थी, न बहुत पतली, लेकिन उसका चेहरा था ऐसा कि अगर कोई दिल से देखे तो मोहित हो जाए। उसकी आंखें थी बड़ी बड़ी, काली, जिनमें एक गहराई थी, जैसे कोई समंदर छिपा हो। लेकिन रिया का रंग था सांवला, गहरा सांवला, जो समाज की नज़र में एक कमी था। बचपन से ही वो सुनती आ रही थी ताने, काली है, कैसी लगती है, रिश्तेदारों की बातें, पड़ोसियों की फुसफुसाहटें। लेकिन रिया के दिल में था एक सपना कि कोई आएगा जो उसे उसके रंग से नहीं, उसके स्वभाव से, उसके दिल से प्यार करेगा। रिया का परिवार था साधारण। पापा एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, जहां से घर का गुजारा मुश्किल से होता। माँ घर के कामों में लगी रहती, सिलाई करके थोड़ा बहुत कमा लेती। छोटा भाई राहुल स्कूल जाता था और रिया, वो ग्रेजुएशन करके एक छोटी सी कंपनी में डाटा एंट्री का काम करती थी। सुबह 8 बजे ऑफिस जाती, शाम 6 बजे लौटती। उसकी जिंदगी थी रूटीन से बंधी, लेकिन शामें वो बिताती किताबें पढ़कर या कविताएं लिखकर। रिया को कविताएं लिखने का बड़ा शौक था। वो लिखती, अंधेरे में भी चमकती है रोशनी, बस देखने वाली आंख चाहिए। ये कविताएं उसके दिल की पुकार होती, जो वो कभी किसी से शेयर नहीं करती थी। उधर दिल्ली की चमचमाती दुनिया में रहता था आर्यन, 25 साल का जवान लड़का, लंबा, गोरा, नीली आंखों वाला। वो देखने में इतना स्मार्ट था कि लड़कियां उस पर फिदा हो जाती। आर्यन एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छी सैलरी, अच्छा फ्लैट, कार, लेकिन उसके दिल में था एक खालीपन। 2 साल पहले उसका ब्रेकअप हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड से। वो लड़की थी गोरी, सुंदर, लेकिन आर्यन बहुत पजेसिव था। झगड़े होते, आखिर अलग हो गए। अब आर्यन शामें बिताता फोन पर, कभी गेम्स खेलकर, कभी रैंडम चैट्स करके। उसे लगता था जिंदगी में कुछ मिसिंग है, कोई जो उसे समझे, जो उसके साथ हो। एक शाम की बात है, रिया अपनी सहेली प्रिया से फोन पर बात कर रही थी। प्रिया कह रही थी, रिया तू क्यों नहीं किसी लड़के से बात करती, आजकल ऐप्स पर कितने ऑप्शंस हैं। रिया हंसी, नहीं यार, मुझे डर लगता है, क्या पता कैसा निकले, धोखा दे दे। मैं तो पुराने जमाने की हूँ, प्यार वो जो दिल से हो। लेकिन प्रिया ने जोर दिया, अरे ट्राई तो कर, एक नंबर देती हूँ, गलत डायल करके बात कर ले, मजा आएगा। रिया ने मना किया, लेकिन रात को जब नींद नहीं आ रही थी, बोर होकर उसने एक रैंडम नंबर डायल कर दिया। गलती से वो नंबर आर्यन का निकला। फोन की घंटी बजी। आर्यन ने उठाया, आवाज आई थोड़ी तेज, हेलो, कौन। रिया घबरा गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। सॉरी, गलत नंबर लग गया। वो फोन काटने वाली थी, लेकिन आर्यन की आवाज में कुछ था, गहराई, जो रुकने को मजबूर कर गई। अरे कोई बात नहीं, लेकिन आपकी आवाज बहुत प्यारी है, कहाँ से बोल रही हो। रिया ने सोचा, क्यों न थोड़ी बात कर लूं, क्या जाएगा। लखनऊ से। और आप। दिल्ली से। नाम क्या है आपका। रिया, मैं आर्यन, अच्छा लगा बात करके, गुड नाइट। बस यहीं से शुरू हुई उनकी कहानी। अगले दिन सुबह रिया को मैसेज आया अननोन नंबर से, गुड मॉर्निंग रिया, कल की बात याद है। रिया मुस्कुराई, जवाब दिया, हाँ आर्यन, गुड मॉर्निंग। फिर क्या, मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो सिर्फ हेलो हाय, मौसम की बातें, लेकिन धीरे धीरे गहरी बातें होने लगी। आर्यन बताता दिल्ली की लाइफ के बारे में, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, लेकिन पार्टीज, मॉल्स। रिया सुनती, हंसती, आर्यन तुम्हारी जिंदगी तो फिल्म जैसी है, मैं तो यहाँ छोटे शहर में हूँ, बस घर ऑफिस। आर्यन कहता, रिया तुम्हारी सिंप्लिसिटी अच्छी लगती है, दिल्ली में सब फेक है। रातें अब लंबी हो जाती कॉल्स पर। आर्यन कहता, रिया बताओ ना अपना बचपन कैसा था। रिया बताती, मैं बचपन में बहुत शरारती थी। एक बार तो स्कूल से भाग गई क्योंकि टीचर ने होमवर्क के लिए डांटा। घर आए तो पापा ने डांटा, लेकिन माँ ने छुपा लिया। आर्यन हंसता जोर से, तुम अभी भी शरारती लगती हो, मुझे तुम्हारी ये मासूमियत पसंद है। रिया शर्मा जाती, लेकिन खुश होती।
वो आर्यन को अपनी कविताएं सुनाती। एक दिन लिखी अनजान नंबर से आई एक कॉल, बनी जिंदगी की सबसे प्यारी बात। दिल ने कहा ये है अपना, बिना देखे बिना जाने। आर्यन ने सुना, बोला रिया ये तो मेरे लिए है। वाह तुम कमाल हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रिया की आंखें भर आई। आर्यन सच? हाँ पक्का। धीरे धीरे प्यार हो गया, बिना चेहरा देखे बिना मिले वो एक दूसरे के सपनों में जीने लगे। आर्यन कहता रिया मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ, बच्चे परिवार। रिया कहती आर्यन मुझे डर लगता है, मैं वैसी नहीं हूँ जैसी तुम सोचते हो। मेरा रंग। आर्यन बीच में टोकता शशिश रंग क्या है, प्यार दिल से होता है, तुम्हारा दिल सोने जैसा है। लेकिन रिया जानती थी सच्चाई, वो कभी फोटो नहीं भेजती। आर्यन पूछता फोटो भेजो ना, रिया कहती मिलेंगे तो देख लेना, अभी बस बातें। महीने बीतते गए। 3 महीने में उनकी बातें इतनी गहरी हो गई कि अलग रहना मुश्किल लगता। आर्यन की कंपनी में प्रमोशन हुआ, वो खुश होकर रिया को बताया। रिया ने केक बनाकर सेलिब्रेट किया, अकेले फोटो भेजी केक की। आर्यन ने कहा तुम मेरी लकी चार्म हो। रिया की जिंदगी बदल रही थी, वो पहले से ज्यादा खुश रहती। माँ कहती बेटी आजकल चेहरे पर नूर है। कोई बात, रिया हंसकर टाल देती। एक रात आर्यन ने कहा रिया आई लव यू। रिया रो पड़ी। आई लव यू टू आर्यन, लेकिन मिलना जरूरी है। आर्यन बोला हाँ जल्दी मिलते हैं, मैं लखनऊ आऊंगा। रिया सहम गई, लेकिन सहमत हो गई। शादी की बातें शुरू हुई। आर्यन ने अपने घर वालों से जिक्र किया, मम्मी एक लड़की है लखनऊ में, अच्छी है। मम्मी ने कहा देखना कैसी है, गोरी होनी चाहिए। परिवार अच्छा। आर्यन ने हंसकर कहा मम्मी प्यार रंग से नहीं होता, लेकिन अंदर से वो जानता था समाज का दबाव है। आखिर दिन आया मिलने का। आर्यन ट्रेन से लखनऊ आया। उन्होंने हजरतगंज के एक कैफे में मिलने का प्लान बनाया। रिया तैयार हुई। उसने अपनी सबसे पसंदीदा सलवार सूट पहना, नीला रंग का, जो उसके सांवले रंग पर खूब जचता था। बाल खुले छोड़े, हल्का काजल लगाया, लेकिन दिल में तूफान था। क्या वो मुझे पसंद करेगा? क्या मेरा रंग आड़े आएगा? वो सोचती रही ट्रेन में जाते हुए, नहीं कैफे में जाते हुए। कैफे पहुंची। आर्यन बाहर खड़ा था, सफेद शर्ट में, जीन्स में, हैंडसम लग रहा था। रिया ने देखा, मुस्कुराई। आर्यन ने उसे देखा, पहले मुस्कुराया, फिर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। आंखों में हैरानी, फिर निराशा। तुम रिया हो? उसने पूछा, आवाज में ठंडक। रिया ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ आर्यन, मिलकर अच्छा लगा। वो बैठ गए, कॉफी ऑर्डर की। बातें शुरू हुई, लेकिन आर्यन का मन नहीं लग रहा था। वो बार बार फोन देखता, बाहर देखता। रिया ने महसूस किया, पूछा आर्यन क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे। आर्यन ने झिझकते हुए कहा रिया तुम वैसी नहीं हो जैसी मैंने सोचा था। तुम्हारा रंग। रिया का दिल जैसे किसी ने चाकू से काट दिया। आंखें भर आई, लेकिन खुद को संभाला। तो क्या, तुमने कहा था प्यार दिल से होता है। आर्यन ने नजरें झुका ली। हाँ लेकिन समाज, घर वाले, गोरी लड़की चाहिए उन्हें। सॉरी रिया, मैं नहीं कर सकता। रिया की दुनिया उजड़ गई। वो उठी, ठीक है आर्यन, गुड बाय, और चली गई। आंसू बहते रहे रास्ते भर। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में बंद हो गई, रोती रही पूरी रात। माँ ने दरवाजा खटखटाया, बेटी क्या हुआ? रिया ने कहा कुछ नहीं माँ, सर दर्द है। लेकिन अंदर से वो मर रही थी। अगले दिन आर्यन का मैसेज आया, रिया प्लीज समझो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन शादी नहीं हो सकती। रिया ने पढ़ा, आंसू गिरे और ब्लॉक कर दिया नंबर। दिन बीतते गए, लेकिन रिया का दर्द कम नहीं हुआ। वो ऑफिस जाती, लेकिन मन नहीं लगता। सहेली प्रिया ने पूछा, क्या हुआ रिया, तू बदली हुई लग रही है। रिया ने सब बता दिया, रो पड़ी। प्रिया ने गले लगाया, वो कमीना था। तू अच्छी है, कोई बेहतर मिलेगा। लेकिन रिया जानती थी ये दर्द आसान नहीं। वो रातों में जागती, आर्यन की बातें याद करती और रोती। उसकी कविताएं अब दर्द से भरी होती। प्यार की शुरुआत अनजान से, अंत हुआ रंग की दीवार से। दिल टूटा, आंसू बहे, क्या यही है प्यार का सिला? आर्यन की तरफ से भी सब ठीक नहीं था। वो दिल्ली लौट आया, लेकिन रिया की याद सताती। वो सोचता, क्या गलत किया मैंने, वो इतनी अच्छी थी। लेकिन दोस्तों ने कहा, यार सही किया, काली लड़की से शादी, समाज क्या कहेगा। आर्यन चुप रहता, लेकिन रातें काटनी मुश्किल हो जाती। वो रिया को मैसेज करता, लेकिन ब्लॉक था। एक दिन नया नंबर से कॉल किया। रिया ने उठाया, आर्यन प्लीज मत कॉल करो, तुमने जो किया वो काफी था। आर्यन रोया, सॉरी रिया, मैं गलत था। लेकिन रिया ने फोन काट दिया। रिया की जिंदगी अब संघर्ष थी। पापा की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल के चक्कर। रिया ने जॉब नहीं छोड़ी, बल्कि और मेहनत की, लेकिन दिल का घाव हरा रहता। एक दिन माँ ने कहा, बेटी शादी की बात आई है, लड़का अच्छा है। रिया ने मना कर दिया, माँ अब नहीं। लेकिन माँ ने जोर दिया, जिंदगी रुकती नहीं। रिया सोचती, क्या फिर कोई रंग देखकर मना कर देगा। समय बीता। 2 साल बाद रिया अब एक स्कूल में टीचर थी। बच्चों को पढ़ाती, कविताएं सिखाती। उसका दर्द कम हुआ था, लेकिन भुलाया नहीं। आर्यन की शादी हो गई थी एक गोरी लड़की से, लेकिन वो खुश नहीं था। रिया की याद आती, पछतावा होता। एक दिन वो लखनऊ आया, रिया के घर गया। रिया ने देखा, क्या चाहिए?
आर्यन ने कहा, सॉरी रिया, मैंने सब खो दिया। रिया मुस्कुराई, लेकिन आंखें गीली। देर हो गई आर्यन, जाओ अपनी जिंदगी जियो। आर्यन चला गया, लेकिन रिया के दिल में दर्द फिर जागा। ये